तब उसकी मनमानी नहीं चलती, क्योंकि इसे पता है कि मालिक कोई और है और मुझसे ये संतुष्ट नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए तो मालिक को बुलाना ही पड़ेगा। फिर वो क्या करेगा, वो क्लाइंट या ग्राहक वो जो भी है उससे बोलेगा कि आप कल आ जाना, हम मालिक को बुला लेते हैं। फिर उसे भेज देता है, फिर मालिक को फोन करता है या फिर खबर भिजवा देता है कि कल ये वक्त पे वो आने वाला है, तो आप आ जाए उस वक्त पे। इसी तरह से हमें क्या करना है, सेल्फ रिमेम्बरिंग, एक सूचना अपने मन में डालना है, एक स्वयं सूचना अपने दिमाग में डालना है कि मैं मन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। हालांकि ये मन के द्वारा ही करना है। जैसे दुकान में जो नौकर है, मालिक को खबर उसको ही करना है, कोई दूसरा तो करेगा नहीं, उससे ही करना है। हाँ, मगर जब मालिक आएगा सब गड़बड़ हो जाएगी, मुझे पता भी है, मगर अभी कोई चारा नहीं है, उसे करना ही है। इसी वक्त उसी तरह से हमें भी सेल्फ रिमेम्बरिंग में क्या करना है कि हमें एक सूचना अपने मन में, अंतर मन में डालना है कि मैं मन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। बस इतना ही सूचना डालना है। फिर एक घड़ी आ जाएगी, मन आपसे अलग हो जाए, तो समझ लेना कि मालिक घर पे आ गया है, मालिक दुकान पे आ गया है। सूचना डालनी है, मन के द्वारा ही डालने हैं, मगर सूचना जब काम करेगा, जब तुम्हारे भीतर बोध उठेगा कि मैं मन से अलग हूं, बस उसी वक्त आपका मन के ऊपर नियंत्रण आ जाएगा। इसे ऐसा समझे फिर एक बार, जैसे नौकर ने खुद कहा है मालिक को कि कल वो क्लाइंट आने वाला है, उनको आपसे मिलना है, तो ये टाइम पे आप आ जाए। तो वो मालिक को बहला फुसलाता है कि आप आधे घंटे के लिए आके चले जाए, बाकी फिर मैं सब संभाल लूंगा। ठीक से समझ लेना, वो ऐसा नहीं कहता कि कल से आप बस दुकान पे आ जाओ, ऐसा नहीं कहेगा। अभी वो सामने वाला जिद कर रहा है मालिक को मिलने की, तो बोलेगा आप एक 10-15 मिनट के लिए, फिर आधे घंटे के लिए उस वक्त पे आ जाए। या फिर ऐसा भी कह सकता है कि वो क्लाइंट जैसे आएगा आपको मैं कॉल करूंगा या फिर आपको खबर करूंगा, आप उस वक्त आके उनसे मिलके चले जाना। मगर जब मालिक आता है 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए जब मालिक आता है, सालों से जो ये नौकर मालिक बन के बैठा था, वो 10 मिनट के लिए वो अपनी औकात पे आ जाता है, क्योंकि मालिक आ गया। अब वो नौकर की तरफ पेश आता है, वो मालिक जो भी कहे वो करने लगता है, क्योंकि अब उसकी नहीं चलती। क्यों? क्योंकि असली मालिक जो है वो आ गया। तो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा वो 10 मिनट के लिए। वो जो मालिक का आना, उसका जो प्रेजेंस है, वो उसकी औकात दिला देता है कि तुम नौकर हो, चाहे 10 साल से हो, 20 साल से हो, 50 साल से हो, सवाल कितने साल से वो है ही नहीं, तुम आफ्टर ऑल एक नौकर हो। इसका एहसास उसे दिला देता है। फिर वो नौकर इस तरह से कुछ करने लगता है कि जल्द से जल्द मालिक चला जाए। मगर वो जो 10 मिनट है वो उसके लिए बहुत गड़बड़ कर देने वाली चीज। इसी तरह से जैसे तुम सेल्फ रिमेम्बरिंग करते हो कि मैं मन नहीं हूं, मन नहीं हूं, मन नहीं हूं, फिर कुछ ऐसा घड़ी आ जाता है कि मन थोड़ा अलग हो जाता है, फिर तुम्हें अपना खुद का बोध होता है। उसी वक्त मन आपका नौकर हो जाता है। फिर जैसे ही मन नौकर हो जाए, बस वो जो घड़ी है, वो घड़ी आपको, वो बोध, वो रिमेम्बरिंग आपको संभाल के रखना है। अगर उससे आप कंटिन्यू करते हैं, अपनी चेतना को हमेशा सजग रखते हैं, तो मन कभी फिर मालिक होने की कोशिश नहीं करेगा। वो नौकर था,
नौकर है, नौकर ही रहेगा। हाँ, आज्ञाकारी नौकर है, प्रामाणिक नौकर है, तो उसे उस प्रामाणिक नौकर की तरह काम करना ही पड़ेगा। फिर आप बोलोगे कि कल मुझे 4 बजे उठना है, तो बिल्कुल 4 बजे उठेगा ही उठेगा, उठाएगा आपको। फिर ऐसा नहीं होगा कि सो जाओ 6 बजे उठो, ऐसा होगा ही नहीं बिल्कुल। फिर आपको कुछ काम करना है तो पूरा काम वो करेगा ही करेगा। आपको सिर्फ ऑर्डर देना है, आपको कुछ करना नहीं है। ठीक से समझ लेना, जब मालिक दुकान पे आता है तो वो करता नहीं है, वो सिर्फ नौकर को ऑर्डर देता है कि जाओ जाके चाय लेके आओ। फिर वो ऐसा नहीं कहेगा कि मैं 50 साल से हूं, मैं चाय कैसे लाऊं, नहीं, वो जाके चाय लेके आएगा। फिर आप उससे बोलो कि ये सब काम करना है और इतने घंटे में करना है, तो फिर वो शुरू हो जाता है, उतने घंटे में वो काम कर देता है। उससे कहो पूरी दुकान की साफ सफाई करना है, कर देता है। उधर जाके वो लेके आने, वो भी कर देता है। आप बोले मेरे पैर दबाए, वो भी कर देता है। कुछ भी बोले उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नौकर है। मगर जब नौकर खुद को मालिक कहने लगता है, तब क्या होता है? दुकान की साफ सफाई करने को कहते करेंगे, अभी क्या पड़ी है, अभी तो आराम करना है, क्योंकि हम मालिक की तरह रह रहे हैं। मालिक है नहीं, मगर मालिक की तरह रह रहे हैं। इसी तरह से आपका पूरा दिन क्रम जो है आप सभी का, हम सभी का इसी तरह से चल रहा है। कुछ करना है टाल देते, चलो करेंगे, कल करेंगे, अभी क्या जल्दी पड़ी है, परसों करेंगे। किसी से कुछ कहना है या फिर कुछ काम है, कहेंगे कल कहेंगे, परसों कहेंगे, अभी क्या करेंगे, आराम करेंगे। बस इसी तरह से आराम करने की आदत उसे पड़ी है, काम न करने की आदत पड़ी है। बस आज का काम कल पे, कल का परसों पे टालने की आदत पड़ी है। और खुद को मालिक समझने की एक गर्व भी उसे आ गया, एक ईगो कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे बिना कुछ होता नहीं, एक गर्व भी उसके अंदर आते। तो ये जो गर्व है उसे नीचे आने नहीं देता, और इसीलिए वो कभी मालिक को बुलाने की कोशिश करेगा ही नहीं, और मालिक आए ऐसी व्यवस्था वो करेगा भी नहीं। क्यों? अगर मालिक आ जाए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो अपनी औकात पे आ ही जाएगा, आना ही पड़ेगा। तो उसे वो आने देगा ही नहीं। फिर बुलाना है तो उसके जरिए ही बुलाना है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। जैसे शॉप में कोई ग्राहक मालिक से मिलना चाहता है तो नौकर को ही बोलना पड़ेगा, तो नौकर को ही इंतजाम करना पड़ेगा मालिक को आने के लिए। इसी तरह भले ही आपका मन खुद को ही सब कुछ समझता हो, मगर सेल्फ रिमेम्बरिंग उसको ही करना है। सेल्फ रिमेम्बरिंग करके एक बोध भी जगाने के लिए उससे ही काम करना पड़ेगा, मन को ही। यानी मन का ही जरिया पकड़ के मन के पार जाना है, फिर मन के पार जाके फिर मन को नियंत्रण में रखना है। थोड़ा कठिन है ये काम, मगर हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। यानी इससे ऐसा समझे कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना बोल देते हैं। मन को खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार के लेना है। अभी कोई आसान से मार के लेगा नहीं, तो उसको बहला फुसना पड़ेगा, बहला के फुसला के कि भाई ये कुल्हाड़ी नहीं है। कुछ ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि मन को ये करना ही है, उसके सिवा दूसरा कुछ भी ऑप्शन नहीं। तो ठीक है, यहीं पे हम रुकते हैं। इसी सिलसिले को अगले हफ्ते पूरा कर लेते। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्ते।